नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी इन द यूट्यूब चैनल में। मैं सेल्फ ओम जायसवाल। दोस्तों स्टार्ट करते हैं टॉप 100% जो ताबड़तोड़ तरीके से एसएससी जीडी 2022 एग्जामिनेशन जो कि आपका जनवरी 2023 में होने वाला है, उसके लिए हम लगातार कवर कर रहे हैं। दोस्तों जो हमारी 24,000 भर्ती आई है उसके लिए बेस्ट सारे क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। करंट अफेयर्स 2022 का मैं पूरा कवर कर रहा हूँ, साथ में जीके के साथ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी भी आपको इन 100 प्रश्नों में देखने को मिलेंगे। डेली बेसिस पे क्लास आपको मिल रही है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर किया करें, शेयर किया करें कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्रुप में। एंड चैनल पे नए हैं दोस्तों तो आपको एसएससी कंप्लीट यहाँ पे कराई जा रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन डेली बेसिस पे मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहले प्रश्न से। 100 के 100 प्रश्न देखिए, एक बार अच्छे से रिवीजन कीजिए, सभी प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न 1 देखिए दोस्तों, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? बहुत बार देखिए प्रश्न आया है, तो लिम्पोपो नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, याद रखेंगे। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस हम लोग कब मनाते हैं? दोस्तों याद रखेगा 29 जुलाई को, जुलाई के महीने हम लोग अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस हम लोग मनाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, फरवरी 2023 को 24वीं वर्ल्ड स्पाइट्स कांग्रेस का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? करंट अफेयर से दोस्तों ये किया गया है महाराष्ट्र में। अब देखिए क्वेश्चन रिलेटेड इससे पूछेगा कि महाराष्ट्र के तत्कालिक सीएम का नाम अगर आपसे पूछेगा तो उनका नाम याद रखेंगे एकनाथ शिंदे है, ठीक है। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कौन है दोस्तों? तो यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है भगत सिंह कोश्यारी। और कभी कभी दोस्तों जिलों के भी संख्या पूछता है, तो 36 जिले हो जाएंगे आपके महाराष्ट्र में। माउंट हैरियट नेशनल पार्क, जी हाँ दोस्तों, इसका नया नाम दिया गया है। तो क्या नाम दिया गया है दोस्तों? माउंट मणिपुर के नाम से इसे दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर, तो दोस्तों याद रखेंगे एन वीरेन सिंह। मणिपुर जो है दोस्तों एन वीरेन सिंह इसके तत्कालिक मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल का नाम पूछेगा तो ला गणेशा जो कि इसके राज्यपाल हो जाएंगे, ठीक है। 25 जनवरी को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए 25 जनवरी को हम लोग मनाते हैं वोटर डे। दोनों याद रखिएगा, वोटर डे भी मनाते हैं और हम लोग टूरिज्म डे, वोटर एंड टूरिज्म बोथ मनाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का वायु परिवहन समिति अध्यक्ष के रूप में से किसे नियुक्त किया गया? तो शेफाली जुनेजा को देखिए नियुक्त किया गया, याद रखेंगे किसे नियुक्त किया गया? शेफाली जुनेजा को। आगे बढ़ते हैं, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन दोस्तों कहाँ पे आयोजित किया गया? दोस्तों ये किया गया नागपुर में, ये है फर्स्ट जो कि विश्व हिंदी सम्मेलन है। जानवरों के लिए भारत का पहला कोविड रोधी टीका दोस्तों बनाया है किसके द्वारा? जी हाँ दोस्तों, इसका नाम क्या है? तो ये दोस्तों हो जाएगा एनोको वैक्स, याद रखेंगे एनोको वैक्स। गूगल के सीईओ दोस्तों कौन है? जी हाँ दोस्तों, गूगल के जो सीईओ है वो है सुंदर पिचाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ काफी बार, और ये भारतीय मूल के हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसे कांग्रेस का दोस्तों नया अध्यक्ष बनाया गया? दोस्तों कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। आपने ये देखा होगा न्यूज वगैरह में लगातार आया, और देखिए प्रश्न बनेंगे जरूर। देखिए कू एप्लीकेशन किस देश संबंधित है? जैसे हमारा ट्विटर है, अब ट्विटर पे भाई पैसे लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसी तरीके से भारतीय एप्लीकेशन है ट्विटर, जो कि एक सोशल मीडिया टाइप से है। यहाँ पे भी बड़े बड़े विख्यात लोग मौजूद हैं। माउंट हैरियट नेशनल पार्क किस राज्य में है? जी हाँ दोस्तों, जिसका नाम चेंज किया गया, तो अंडमान और निकोबार, याद रखेंगे माउंट हैरियट नेशनल पार्क कहाँ पे है? अंडमान और निकोबार, मोस्ट इंपोर्टेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारत की पहली C295 जो कि MW परिवहन विमान विनिर्माण परियोजना का आधारशिला रखा है? दोस्तों ये गुजरात के बड़ोदरा में रखा गया है। एंड दोस्तों अगर आपसे पूछा गया गुजरात के तत्कालिक जो सीएम दोस्तों वो कौन है, तो उनका नाम याद रखिएगा भूपेंद्र पटेल। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन यहाँ के गवर्नर है, तो ये भी याद रखिएगा आचार्य देवव्रत सिंह ना। कभी कभी जिलों की संख्या पूछता है, तो 33 जिले हैं गुजरात में। प्रोजेक्ट टाइगर दोस्तों कब लॉन्च हुआ? दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर जो लॉन्च हुआ है वो हुआ है आपका 1973 में। प्रतिवर्ष भारतीय सेना इन्फैक्ट्री दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? जी हाँ दोस्तों, तो 27 अक्टूबर को देखिए हम लोग मनाते हैं। और सेना दिवस अगर आपसे वैसे पूछेगा तो 15 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। दोस्तों आपके अपकमिंग एसएससी जीडी एग्जाम से के लिए कुछ जो कि स्पेशल ई बुक्स मेरे द्वारा लॉन्च किए गए हैं, जो 100% दोस्तों आपको ले लेना चाहिए। अगर आपने नहीं लिया है तो ले लीजिएगा, जिसमें जीके को मैंने पूरा टॉपिक वाइज कवर किया है। 70 से ज्यादा टॉपिक दोस्तों इसमें कवर किए गए हैं, और 100% दोस्तों सारे के सारे आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप लेकर रिवीजन चालू कर दीजिए। और दोस्तों एग्जामिनेशन से पहले पहले ये 500 क्वेश्चन जो सुपर गेस्ट क्वेश्चन रेडी किए गए हैं मेरे द्वारा, दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 के लिए बेस्ट क्वेश्चन विद सोल्यूशन हमारे हमारे टीम के द्वारा दोस्तों रेडी किया गया है। तो आप निश्चित तौर पर इसे भी ले लीजिएगा, और पूरे 500 प्रश्नों को एग्जामिनेशन से पहले पहले कवर करके जाइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वर्ष 2022 के लिए 12वां बिहारी पुरस्कार सम्मानित किया गया दोस्तों। इसकी घोषणा की गई किसके लिए? तो डॉक्टर माधव हाड़ा को बिहारी पुरस्कार 32वां देने की घोषणा की गई 2022 में। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में दोस्तों किसे चुना गया है? तो भारत और फ्रांस को देखिए चुना गया है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त दोस्तों कौन हो जाएंगे? तो सुकुमार सेन। और अभी जो है दोस्तों उनका नाम क्या हो जाएगा? तो अभी जो है दोस्तों उनका नाम हो जाएगा राजीव कुमार, ठीक है, याद रखेंगे।
जिम कार्बेट नेशनल पार्क का नया नाम, इसका नाम भी देखिए चेंज किया गया है और निश्चित तौर पे क्वेश्चन बनता है ये दोस्तों, ये हो जाएगा आपका रामगंगा नेशनल पार्क, और ये कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में हो जाएगा। उत्तराखंड के सीएम दोस्तों कौन हो जाएंगे, तो पुष्कर धामी जो हो जाएंगे यहाँ के सीएम हो जाएंगे। एंड गवर्नर का नाम पूछेगा तो याद रखिएगा गुरमीत सिंह हो जाएंगे। जिले कितने हैं उत्तराखंड में, तो 13 जिले हैं। आकांक्षा व्यवहारे किस खेल संबंधित दोस्तों, तो भारोत्तोलक से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी हमारे देश की राजभाषा दोस्तों, तो आर्टिकल नंबर 343 से संबंधित है। दुनिया का पहला देखिए कृत्रिम भ्रूण किस देश में विकसित किया गया, दोस्तों इसराइल में किया गया। दोस्तों आप सभी से गुजारिश है इस वीडियो को लाइक आप जरूर किया करें, जो लगातार हमें प्रेरणा देता है, वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। इस वीडियो को शेयर किया करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर ऑन कीजिएगा, जिससे कि आपको डेली जो क्लास मिल रही है उसकी नोटिफिकेशन कम से कम जाए। अगर मेहनत लग रही है तो आप रिवीजन कर पाए, ठीक है। कांग्रेस का प्रथम दोस्तों अधिवेशन कब हुआ था, दोस्तों 28 दिसंबर सन 1885। फेसबुक के सीईओ दोस्तों कौन है, आपसे बताया था, तो मार्क जुकरबर्ग है जो फेसबुक के सीईओ है। उल्फ क्रिस्टरसन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने दोस्तों, तो स्वीडन के। देखिए न्यू अपॉइंट हुए हैं तो न्यू अपॉइंटमेंट से प्रश्न बनेगा। वर्तमान में भारत के नए विदेश सचिव दोस्तों कौन है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है विनय मोहन पात्रा। राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 14 सितंबर को। कौन सा देश दोस्तों जो दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादन और उपभोक्ता दोनों है, दोस्तों भारत बना है यहाँ पे, याद रखेंगे इंडिया ही है। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों की थी, तो बेलगांव अधिवेशन, याद रखेंगे 1924, और 1925 में ही काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी, याद रखेंगे, ठीक है। संघाई सहयोग संगठन का नवीनतम सदस्य दोस्तों कौन बना है, तो ईरान बना है। ईरान ने रिसेंटली अपनी करेंसी का भी नाम चेंज करके क्या कर दिया है, तो तोमान चेंज किया है। 2023 में G20 की अध्यक्षता कौन सा दोस्तों देश करेगा, तो भारत करेगा, याद रखिएगा इसे भी। विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक दोस्तों कौन बने हैं, तो गुरु नायडू सेनापति, इनका नाम यहाँ इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त दोस्तों कौन है, पहली महिला जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त दोस्तों कौन थे, इनका नाम था VS रमा देवी, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला दोस्तों ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व दोस्तों कहाँ पे बनाया गया, तो ये बनाया गया तमिलनाडु। एंड तमिलनाडु को सीएम अगर आपसे पूछे दोस्तों कौन हो जाएंगे, तो MK स्टालिन हो जाएंगे। और यहाँ के जो गवर्नर हैं दोस्तों वो कौन हो जाएंगे, तो RN रवि जो हो जाएंगे यहाँ के गवर्नर हो जाए। और यहाँ पे जिला दोस्तों कितना है, तो 38 जिले हैं टोटल तमिलनाडु में। थल सेना दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं, देखिए 15 जनवरी को। नेवी दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं, 4 दिसंबर को। याद रखिए क्वेश्चन आया है वो काफी बार, ठीक है। आगे देखते हैं। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क किस नदी पे स्थित है दोस्तों, तो ये लोकटक, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। वर्तमान में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 6 देखिए यहाँ पे हैं, कितने, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। तमिल को जोड़ा गया 2004 में, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, और तेलुगु को भी 2008 में, मलयालम को 2013 में, और उड़िया को 2014 में। झीलों का देश दोस्तों किसे कहते हैं, तो फिनलैंड को कहते हैं। कम से कभी कभी प्रश्न आता है नोकिया कहाँ कंपनी है, तो वो भी फिनलैंड की है। हजार झीलों का देश भी कहते हैं, याद रखिएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। भारत के नए महान्यायवादी दोस्तों कौन है, श्री R वेंकटमणि जो नए महान्यायवादी हैं। वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव दोस्तों कौन है, राजीव गौबा। हाल ही में वर्तमान के नए CDS दोस्तों कौन बने हैं, जी हाँ दोस्तों ये बने हैं जो कि अनिल चौहान, इंपॉर्टेंट। वोट डालने की उम्र 21 से घटाकर 18 किस संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों किया गया था, जी हाँ दोस्तों ये किया गया था 61वें संविधान संशोधन में, ठीक है, याद रखेंगे 61वें संविधान संशोधन 1989 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया, कलकत्ता अधिवेशन सन 1896 में पहली बार ये गाया गया था। चीन का शोक दोस्तों किस नदी को कहते हैं, तो वांगहो, या फिर वांगे, या फिर वांगा, या फिर पीली नदी, इस प्रकार के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि चीन का शोक कहते हैं इसको। विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ पे दोस्तों स्थित है, दोस्तों ये मॉरिशस में स्थित है। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद दोस्तों कौन सा है, लोथल, याद रखेंगे। कूनो राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ पे है, मध्य प्रदेश। और सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों 11 कहाँ पे है, तो वो भी दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में ही है, याद रखेंगे। और तत्कालीन दोस्तों यहाँ के जो सीएम है वो कौन है, तो उनका नाम आपको पता होगा, शिवराज सिंह चौहान। एंड अगर आपसे पूछेगा गवर्नर दोस्तों कौन है, तो उनका नाम हो जाएगा मंगू भाई छगन भाई पटेल। जिलों की संख्या दोस्तों तो 52 टोटल जिले हो जाएंगे मध्य प्रदेश में। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन दोस्तों कहाँ पे स्थित है, गुजरात के जामनगर में स्थित है। किस राज्य के शासित प्रदेश में समृद्धि 2022-23 योजना की शुरुआत की गई दोस्तों, दिल्ली, याद रखेंगे। महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्याप्त कार्य करते हैं दोस्तों, तो ये राष्ट्रपति के। और राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा दोस्तों, तो आर्टिकल नंबर 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति आता है। सीमा दर्शन परियोजना किस राज्य से संबंधित है, गुजरात राज्य से संबंधित है। गुजरात के सीएम आपको मैंने याद करा दिया है, भूपेंद्र पटेल। अगर आप डेली बेसिस पे देखेंगे दोस्तों चीजें आपको याद होती रहेंगी।
और भूपेंद्र पटेल गुजरात तत्कालिक सीएम है और यहाँ के जो गवर्नर है दोस्तों कौन है, तो आचार्य देवव्रत सिंह जो है यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे, याद रखिए। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो कौन थी, तो सरोजिनी नायडू। वर्तमान दोस्तों कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो अब देखिए 8 हैं। 2023 में एससीओ की अध्यक्षता दोस्तों कौन सा देश करेगा? जी हाँ दोस्तों, ये भारत ही करेगा। भारत के देखिए पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी, इसका उद्घाटन दोस्तों किस राज्य में किया गया? तो गुजरात राज्य में ही किया गया। अगर आपसे पूछा जाएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो दुनिया सबसे ऊंची प्रतिमा है कहाँ पे है, तो गुजरात के अहमदाबाद में। ऊंचाई कितनी दोस्तों? 182 मीटर की ऊंचाई है। सिंगल यूज प्लास्टिक बायकॉट योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के द्वारा ये शुरू किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और दोस्तों हिमाचल प्रदेश के तत्कालिक जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? तो इनका नाम हो जाएगा जयराम ठाकुर। गवर्नर का नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। और जिले दोस्तों कितने हैं? तो टोटल 12 जिले हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम मैंने बता दिया आपको, रामगंगा। भारत के पहले न्यायवादी दोस्तों कौन थे? तो एमसी सीतलवाड़, जो कि जीके में प्रश्न बनता है। वर्तमान में भारत के थल सेना प्रमुख दोस्तों कौन है? मनोज पांडे। आईडब्ल्यूएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक दोस्तों कौन है? हर्षदा गरुड़, याद रखिएगा। फिजी किस महासागर में दोस्तों स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। दुनिया के सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में 10वां हवाई अड्डा दोस्तों कौन है? तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, आईजीआई। कहाँ पे है ये? भारत में, दिल्ली में हो जाएगा। स्टॉकहोम सम्मेलन दोस्तों कब हुआ था? सन 1972 में। वायुसेना दिवस दोस्तों कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को। थल सेना दिवस कब मनाते हैं? 15 जनवरी को। नेवी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। और आपका कोस्ट गार्ड दिवस कब मनाते हैं? तो 1 फरवरी को मनाते हैं। 2023 में हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ दोस्तों आयोजित किया गया? तो उड़ीसा, भारत में। एंड उड़ीसा के सीएम दोस्तों तत्कालिक कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके नवीन पटनायक। और उड़ीसा राज्य के तत्कालिक राज्यपाल कौन है दोस्तों? तो उनका नाम क्या हो जाएगा? तो गणेशी लाल। कभी कभी जिला भी पूछता है, तो उड़ीसा में 30 जिले हैं। लाडली लक्ष्मी योजना किस राज्य में शुरू किया गया? मध्य प्रदेश, एमपी में शुरू किया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट। सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व दोस्तों कहाँ पे है? तो भी एमपी में है। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व मिला के भी कहाँ पे है? तो वो भी एमपी में है। भारत और किस देश के बीच में सिम्बेक्स 2022 अभ्यास का आयोजन किया गया दोस्तों? तो सिंगापुर में किया गया। नीति आयोग के नए मुख्य अधिकारी दोस्तों कौन बने हैं? तो सी परमेश्वरम अय्यर बने हैं, जो कि सीईओ बने हैं ना। अगर आपसे पूछा जाएगा वीपी कौन बनी है, तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है सुमन वेरी। और प्राइम प्रेसिडेंट कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री हैं नीति आयोग के। देखिए यहाँ पे नॉर्डिक देश में कौन सा देश जो कि शामिल है? डेनमार्क है, स्वीडन है, फिनलैंड है, नॉर्वे है एंड आइसलैंड है। टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू को कौन सा पदक दोस्तों मिला? तो इनको देखिए सिल्वर पदक मिला था। टोटल भारत ने 7 पदक जीते थे, जिसमें 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर और 4 कांस्य पदक थे। भारत का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट दोस्तों कौन सा है? तो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र है, जो कि कहाँ पे दोस्तों? कर्नाटक में। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में दोस्तों आयोजित किया जाएगा? तो फिजी में किया जाएगा। पूर्ण स्वराज की मांग दोस्तों किस अधिवेशन में हुई? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुई थी पूर्ण स्वराज। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। किस संविधान संशोधन तहत दिल्ली के 70 सदस्य विधानसभा एवं 7 सदस्य जो कि सदस्यीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है? तो 69वां संविधान संशोधन। ई अमृत योजना किस द्वारा शुरू किया गया? तो नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया। इसकी स्टेब्लिंग कब हो गई थी? तो 1 जनवरी सन जो कि 2015 को किया गया था, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफार्मिंग इंडिया। एशिया की सबसे लंबी नदी दोस्तों कौन सी है? यांग टीसी। इसकी लंबाई कितनी है? तो 6300 किलोमीटर की इसकी टोटल लंबाई है। देखिए, श्रीलंका युद्धाभ्यास भारत और किन देशों के बीच में हुआ? श्रीलंकाई नौसेना और भारतीय नौसेना के बीच में हुआ था। अक्षय ऊर्जा संचालित देश का पहला एयरपोर्ट दोस्तों कौन सा है? याद रखेंगे, यही है आपका आईजीआई, इंदिरा गांधी दिल्ली वाला। क्वेश्चन देखिए 79, जेरेमी लाल रिनगुम्मा किस खेल संबंधित दोस्तों? तो ये वेट लिफ्टिंग से है। देखिए इस प्रकार से प्रश्न 100% आपके एग्जाम से बनते हैं। कार्बन न्यूट्रन भारत का पहला एयरपोर्ट दोस्तों कौन हो जाएगा? तो लेह हवाई अड्डा आपका हो जाएगा। भारत के किस ग्रीको रोमन रेसलर ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत को पहला पदक दिलाया था? तो इनका नाम था साजन भानवाला। हुमायूं का मकबरा दोस्तों कहाँ पे स्थित है? दोस्तों ये आपका नई दिल्ली में हो जाएगा। खंजर युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच में आयोजित किया गया था? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ था। भारत में कितने राज्य कर्क रेखा से गुजरते हैं दोस्तों? तो 8। मित्र पर गमछा जार, जो उसका ट्रिक है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क दोस्तों किस राज्य से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, मणिपुर। एंड मणिपुर के सीएम दोस्तों कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे एन बीरेन सिंह। एंड मणिपुर के दोस्तों गवर्नर हैं, ये भी प्रश्न काफी बार पूछा गया है, अब हमेशा पूछता ही है। तो दोस्तों हो जाएंगे ला गणेशा। हाल ही में ट्विटर के अंतरिम सीईओ दोस्तों कौन बने हैं? तो एलान मस्क बने हैं। और कहीं ना कहीं पराग अग्रवाल को हटा भी दिया गया है। विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत दोस्तों कब हुई थी? 10 जनवरी 1975 में। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? बर्मिंघम, ब्रिटेन। 89 देखिए, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार, याद रखेंगे। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दोस्तों किस देश के नागरिक को दिया गया? स्वीडन, याद रखेंगे।
विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? हैदराबाद। और हैदराबाद किस नदी पर है दोस्तों? तो ये मूसी नदी पर है। चार मीनार दोस्तों कहाँ पर है? तो ये भी आपका हैदराबाद में जाएगा। हुमायूं का मकबरा दोस्तों किस शैली का बना हुआ है? तो देखिए ये चार बाग शैली का बना हुआ है। ट्विटर का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है? तो देखिए सैन फ्रांसिस्को में है ट्विटर का मुख्यालय। आगे देखिए, किस देश ने दुनिया का पहला ओरल कोविड वैक्सीन लॉन्च किया दोस्तों? तो चाइना द्वारा लॉन्च किया गया। देखिए, अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? तो स्पेन में किया गया। विवी का मकबरा जहां पर से दोस्तों उस स्थान का वर्तमान नाम दोस्तों क्या है? तो उसको देखिए संभाजी नगर के नाम से हम लोग जानते हैं। चुनाव आयोग की स्थापना दोस्तों कब की गई? तो देखिए 25 जनवरी से 1950 में की गई। बोंगो सागर युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ दोस्तों? भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं। 10 गीगावाट और सौर क्षमता स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य दोस्तों कौन सा बन गया है? ये दोस्तों ये बन गया है आपका राजस्थान। राजस्थान के सीएम दोस्तों कौन है? तो इनका नाम हो जाएगा अशोक गहलोत। और राजस्थान राज्य के तत्कालिक जो राज्यपाल है दोस्तों उनका नाम क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएंगे कलराज मिश्रा। और जिलों की संख्या दोस्तों कितनी होगी? 33। तो आप कमेंट करके दोस्तों जरूर बताएं कि ये वाली क्लास कैसी लग रही है। ये आपके रिवीजन के लिए है, जो लिमिटेड टाइम में आपको 100 प्रश्न में दे रहा हूँ। बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। आप वीडियो को लाइक जरूर किया करें, जो लगातार मोटिवेशन देता है। वीडियो को शेयर किया करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे, तो आपको सारे क्लासेस रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे। एंड आप इसका पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, या फिर एक नंबर भी मैंने दिया है, उस नंबर पे एसएससी जीडी 2023 लिख के भेज देंगे, तभी भी आपको चीजें प्रोवाइड हो जाएंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।